बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 13 बायोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। देखने में तो ये चैप्टर छोटा है, लेकिन ये भी देखा गया है कि बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए हैं वो तकरीबन ट्रिकी से हैं। स्टूडेंट्स जो तैयार करता है वो तकरीबन किसी और तरह से हैं, लेकिन इसमें जो सवाल हैं वो एक आधा जो हम देखेंगे, आप भी देखेंगे कि किस तरह से वो सवाल पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफाइन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो कि इस चैप्टर में कहीं भी नहीं मेंशन, मतलब डेफिनेशन एज इट इज़, इसकी डेफिनेशन आप 9th में पढ़ के आ चुकी हैं। तो बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन एग्जैक्ट केमिस्ट्री वाली है, जस्ट आपने यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का हवाला देना है। तो बायोकेमिस्ट्री ब्रांच है केमिस्ट्री की दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, राइट देयर जनरल फार्मूला। कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे पास होते हैं ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं। ये आपकी बुक में गिवन है और इसी तरह इसका जनरल फार्मूला CnH2ON। हाउ प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। प्लांट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह से सिंथेसाइज करती हैं। ये जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट और सनलाइट के प्रेजेंस में हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बन जाता है। ये आप इक्वेशन यहाँ पे ऐड कर देंगे, डिफाइन मोनोसेक्राइड एंड गिव वन एग्जांपल। अच्छा, ये सवाल एक तो इस तरह से हम जो सीधा सीधा तैयार कर लेते हैं, चूँकि मोनोसेक्राइड जो है वो रिड्यूसिंग शुगर्स भी हैं, तो ये सवाल इस तरह से भी पूछा गया कि डिफाइन रिड्यूसिंग शुगर्स विद एग्जांपल। यानी उन्होंने सीधा सीधा ये नहीं पूछा कि मोनोसेक्राइड्स क्या होती हैं, उन्होंने इनडायरेक्टली डिफाइन रिड्यूसिंग शुगर्स विद एग्जांपल। तो इसका आंसर भी सेम वही है जो आपने इस सवाल का लिखना है। मोनोसेक्राइड के सबसे पहले आप 2 से 3 लाइनें इसकी डेफिनेशन बता देंगे, फिर उसकी एग्जांपल दे देंगे ग्लूकोज या फ्रक्टोज। मोनोसेक्राइड जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं होते और इसमें 3 to 9 यूनिट्स कार्बन की होती हैं। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। डिफरेंस भी पूछ सकती हैं, या आपसे ये सवाल इस तरह से भी आ सकता है, ड्रा द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो इस तरह से आप बता दें ग्लूकोज जो है वो उसमें वो पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, जबकि फ्रक्टोज जो है वो पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। फिर आप इनका स्ट्रक्चर ड्रा कर देंगे जिसमें एक में ग्लूकोज में एल्डिहाइड जबकि फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट नेम्स ऑफ 2 मोनोसेक्राइड्स एंड गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेक्राइड। यहाँ पे दो तरह से मर्ज हो गया सवाल। एक तो आपने 2 मोनोसेक्राइड्स के नाम बता देने जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेक्राइड। ये क्वेश्चन आपके पास अलग तरीके से भी आ सकता है, यानी जस्ट आपसे कैरेक्टरिस्टिक भी पूछी जा सकती है। तो जो मोनोसेक्राइड होती हैं वो कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। इसके अलावा ये रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डाइसेक्राइड्स आर हाइड्रोलाइज टू मोनोसेक्राइड। अब ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया जबकि स्टूडेंट इसको अमूमन तैयार कर रहा होता है, गिव बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ सक्रोज। तो आपसे ये सवाल इस तरह से भी आ सकता है इक्वेशन के हवाले से भी, और दूसरे तरीके से हाउ डाइसेक्राइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू मोनोसेक्राइड। तो आपने इसकी जो सक्रोज की हाइड्रोलिसिस वाली इक्वेशन ही मेंशन करनी है जिसमें सक्रोज C12H22O11 को हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मतलब उसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। तो आपके पास एक ग्लूकोज का और एक फ्रक्टोज का यूनिट बन जाता है। गिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स। फिर आपने ओलिगोसेक्राइड्स की प्रॉपर्टी डिस्कस कर देनी है। व्हाट आर पॉलीसेक्राइड्स, गिव देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉलीसेक्राइड्स पूछा गया, फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स यहाँ पे हमें तैयार हो जाती हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स यानी ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको फिंगर टिप्स भी आनी चाहिए और उनमें मोस्टली MCQs भी आ जाता है बाज़ का, तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के हवाले से। इनके कलर से रिलेटेड पूछ सकते हैं, इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म पूछ सकती हैं। व्हाट आर अमाइनो एसिड्स, राइट जनरल फार्मूला ऑल्सो। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं आपको पता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक और अमाइनो ग्रुप मौजूद होते हैं, और इनका जनरल फार्मूला लिखते हैं जिसमें सेंटर में कार्बन है और इसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं जिसमें एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ R ग्रुप है अल्काइल ग्रुप, और एक तरफ कार्बोक्सिलिक COOH ग्रुप है और एक तरफ अमाइनो ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है NH2। फिर उसके बाद पूछा गया डिफाइन प्रोटीन, हाउ दे आर फॉर्म। प्रोटीन्स क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होती हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। हाउ दे आर फॉर्म, they are formed through peptide linkage when more than 10,000 amino acids combine through peptide linkage। तो इसका आंसर भी आप बुक से देख लेंगे।
व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बाज़ औक़ात ये तो डिफरेंस पूछा गया, बाज़ औक़ात वैसे ही आपसे पूछ लिया जाता है कि असेंशियल अमाइनो एसिड को डिफ़ाइन करें या नॉन असेंशियल को डिफ़ाइन करें। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन घी एंड ऑयल। ऑयल और घी में क्या फ़र्क है। ऑयल जो है आपके पास वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, और ये आम तौर पे रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हालत में पाए जाते हैं, जबकि घी जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और ये आपके पास सैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स होती हैं, जबकि ऑयल में अनसैचुरेशन पाई जाती है। डिफाइन लिपिड्स। लिपिड्स को आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना, लिपिड्स क्या होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स ही होते हैं ये भी, और लिपिड्स के जो ये मिल के बनते हैं फैटी एसिड से, ऑयल और घी पर मुश्तमिल होते हैं, जो कि ट्राइग्लिसराइड या एस्टर्स होते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के। राइट देयर जनरल फार्मूला। बुक में इसका फार्मूला गिवन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला। व्हाट इज़ मीन बाय ट्राइग्लिसराइड। अब देखिए ये सवाल इस तरह से भी पूछा गया है, लिपिड जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स ही होते हैं, तो आपने यहाँ पे जहाँ पे पूछा जाएगा व्हाट इज़ मीन बाय ट्राइग्लिसराइड, तो आपने लिपिड का ही जिक्र करना है और लिपिड की डेफिनेशन। राइट देयर जनरल फार्मूला। इट मीन्स ट्राइग्लिसराइड में हमने लिपिड्स का जनरल फार्मूला मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट आर फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या होते हैं। नेम टू फैटी एसिड्स विद देयर जनरल फार्मूलाज या विद देयर फार्मूलाज। तो फैटी एसिड्स में हमारे पास वही डेफिनेशन आ जाती है। फैटी एसिड जो है लिपिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं, और इसके अलावा जो फैटी एसिड लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स होती हैं, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। नेम टू फैटी एसिड विद देयर फार्मूलाज। यहाँ में आपने पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड का नाम भी और उनके फार्मूलाज दोनों मेंशन करने हैं। शॉर्टली डिस्क्राइब दैट प्लांट आर सोर्स ऑफ ऑयल। प्लांट्स जो हैं उनके बीजों में ऑयल स्टोर होता है, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, और ये ऑयल जो है फर्दर हम इन्हें कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग पर्पसेस के लिए और बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये आपके पास जहाँ पे सोर्सेज ऑफ लिपिड्स दिए हुए हैं वहाँ पे इसका आंसर एक पॉइंट में गिवन, जहाँ पे प्लांट्स जो है वो प्लांट्स का जिक्र किया हुआ है। राइट यूजेस एंड सोर्सेज ऑफ एनिमल फैट्स। एनिमल फैट्स के आपने यानी कि जहाँ पे लिपिड्स के सोर्सेज और यूजेस, अगेन ये उसी पॉइंट में दिया हुआ है, और आपको पता होना चाहिए कि सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड जो हैं वो तकरीबन बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और यहाँ से देखिए 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर किए हुए हैं। राइट यूजेस एंड सोर्सेज ऑफ एनिमल फैट्स। एनिमल फैट्स जो है एनिमल चूँकि दूध देते हैं, इससे हम घी बनाते हैं, और घी जो है फर्दर हम इस्तेमाल करते हैं कुकिंग पर्पसेस के लिए, और इसी तरह बेकरी की मसनूआत में एंड डिफरेंट पर्पसेस के लिए। व्हाट इज़ हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। अब देखिए इस चैप्टर से आपसे पूछा गया हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, जो कि 12th चैप्टर में भी है। तो आपने यहाँ पे जो एक बॉक्स में दिया हुआ है उसको अच्छे से ध्यान से देख लेना है और उसकी इक्वेशन यहाँ पे मेंशन कर देनी है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए का फंक्शन जो एक पैराग्राफ की सूरत में कि ये जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, और फिर ये इन्फॉर्मेशन को पास करता है सेल टू सेल फॉर टू जनरेट ये प्रोटीन्स वगैरह को जनरेट करने के लिए। इसके अलावा व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ यही है कि ये बिल्कुल उसी तरह ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, और फिर ये इंफॉर्मेशन को पास आउट करवाता है, और इसके अलावा बताता है कि जो आपके पास जो स्पीशी है वो मैन की है या डोंकी की है। इस तरह से आपने ये अपनी बुक से प्रॉपर इसका आंसर तैयार कर लेना है। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड लेबल इट। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए का स्ट्रक्चर स्टूडेंट के जहन में नहीं होता बाज़ का, तो आपने इसके स्ट्रक्चर को भी ध्यान से देख लेना है। इसमें आपने बेस बनानी है, उसके फॉस्फेट ग्रुप में, और फिर इसके अलावा जो इसमें हमारे पास 3 चीज़ें मौजूद होती है, बेस, फॉस्फेट ग्रुप है, और थर्ड वन अभी फ़िल वक्त मेरे जहन में नहीं है, तो इसको आपने लेबल भी कर देना है। व्हाट डू डीएनए एंड आरएनए स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे आपने बताना है डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये जस्ट इसकी स्पेलिंग आपने अच्छे से ध्यान से देख लेने हैं। व्हाट इज़ आरएनए। आरएनए क्या होता है। राइट इट्स फंक्शन। अब ये सवाल एक तो इस तरह से भी आ सकते हैं सीधा सीधा, और दूसरे तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो पूछा गया है, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट आरएनए वर्क्स एज मैसेंजर। तो इसमें आपने वही बता देना है कि आरएनए जो है वो डीएनए से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसको रीड करता है, फिर डिकोड करता है, फिर प्रॉपर एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करने की करता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये था हमारे पास बायोकेमिस्ट्री के टेक्निकली जो क्वेश्चन थोड़े कॉन्सेप्चुअल थे या ट्रिकी क्वेश्चन थे, वो भी मैंने आपको बता दी किस तरह से। अब हमारे पास रह गया 10th केमिस्ट्री का सिर्फ एक चैप्टर, जो कि एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर है। इंशाल्लाह जल्द ही वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। तो
तो इसके लिए हमारे जो चैनल आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।